किसी भी जगह की एक कहानी होती है ना? और वो कहानी अक्सर उसकी जमीन, उसकी नदियों से शुरू होती है। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, अंबेडकर नगर की कहानी। ये कहानी है एक घने जंगल से एक मॉडर्न जिले में बदलने की। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। सदियों पहले सोचिए, आदि कवि वाल्मीकि ने एक श्लोक में एक खास जगह का जिक्र किया। उन्होंने कहा, वे तमसा तमसा सरयू तटा, मतलब एक ऐसी जमीन जिसे तमसा और सरयू जैसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद मिला हो। जी हां, हम उसी धरती की बात कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे हजारों सालों से इन नदियों ने संवारा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, इस पूरे इलाके की पहचान, इसकी आत्मा हमेशा से दो नदियों से जुड़ी रही है, सरयू और तमसा। ये सिर्फ नदियां नहीं थीं, इन्होंने यहाँ की जमीन को सींचा, उसे उपजाऊ बनाया और उससे भी बढ़कर यहाँ के लोगों के जीने का तरीका, उनकी संस्कृति, सबको एक खास रंग दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलें, मान लीजिए कोई 500 साल पहले, तो पता यहाँ क्या था? कुछ नहीं, बस एक वीरान घना जंगल। कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, बस चारों तरफ पेड़ और जंगली माहौल। और अब आज देखिए, वही जगह अब करीब करीब 25 लाख लोगों का घर है ना? कमाल की बात। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक घना जंगल एक चहल पहल वाले जिले में कैसे बदल गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं परत दर परत। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो आया एक मुगल सम्राट के साथ। जब उन्होंने इस गुमनाम से जंगल में अपना कदम रखा, बस वही एक पल था जिसने इस जगह की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1566। सम्राट अकबर यहाँ आए और उनके आने के साथ ही इस जंगल में समझिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। उन्होंने सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई, जिसे आज भी लोग किले वाली मस्जिद कहते हैं। फिर तमसा नदी पर एक लकड़ी का पुल बनवाया गया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहाँ एक नई बस्ती की नींव रखी और उसे नाम दिया अकबरपुर। तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। जहां कल तक सिर्फ जंगल ही जंगल था, अब वहां एक जगह थी जिसका एक नाम था, एक पहचान थी, अकबरपुर। ये मानो एक बीज बोने जैसा था, एक ऐसा बीज जिससे आगे चलकर एक पूरा जिला उगने वाला था। और देखिए, अकबर का असर सिर्फ अकबरपुर तक ही नहीं रुका। उनके कहने पर आसपास शहजादपुर और जलालपुर जैसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स भी बसाए गए। वो जो पुल बना, वो मस्जिद बनी, ये सब आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। असल में यही वो नींव के पत्थर थे जिन पर आज का पूरा जिला खड़ा है। तो अकबर ने तो शुरुआत कर दी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बाद भी वक्त के साथ कई और लोग आए, पहले नवाब, फिर अंग्रेज, और सब ने इस जगह पर अपनी अपनी छाप छोड़ी। और मजे की बात यह है कि हर दौर ने इस जगह को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला। जैसे जब नवाबों का दौर आया तो उन्होंने यहाँ इमाम बाड़े, मस्जिदें, ईदगाह बनवाए, अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। फिर आए अंग्रेज, उनका फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन पर, ट्रेड पर, तो उन्होंने क्या किया? स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले, रेलवे स्टेशन और पुल बनाए। तो एक तरह से हर दौर ने विकास की एक नई लेयर, एक नई परत चढ़ा दी। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं 20वीं सदी में। ये वो दौर था जब इस इलाके को एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान मिलने वाली थी। मतलब ये वो टाइम था जब अंबेडकर नगर जिले का, कह सकते हैं, आधिकारिक तौर पे जन्म हुआ। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला कहीं ऊपर से नहीं थोपा गया था, बल्कि ये यहाँ के लोगों की अपनी जरूरत थी, उनकी अपनी मांग थी। उन्हें लग रहा था कि अब एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होनी ही चाहिए। तो ये नया जिला बनने का प्रोसेस भी धीरे धीरे पूरा हुआ। सबसे पहले 1989 में जलालपुर को तहसील बनाया गया। फिर आया वो बड़ा दिन 29 सितंबर 1995, जब फाइनली अंबेडकर नगर को एक अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। लेकिन काम यही नहीं रुका। एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के और करीब ले जाने के लिए 1996 में आलापुर तहसील बनी और फिर 2007 में भीटी तहसील भी बना दी गई। तो इतने 100 सालों के इस लंबे सफर के बाद आज का अंबेडकर नगर कैसा दिखता है? चलिए कुछ फटाफट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। आज ये जिला कुल 2350 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये दिल्ली के टोटल एरिया से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। और इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसमें 5 तहसीलें हैं,
10 ब्लॉक हैं जो ये देखते हैं कि सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचें। और सबसे ज़मीनी लेवल पर हैं 930 ग्राम पंचायतें, जो लोकल गवर्नेंस की सबसे ज़रूरी कड़ी हैं। मतलब ये पूरा ढांचा लाखों लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम करता है। और जानते हैं एक दिलचस्प बात क्या है? जो 20वीं सदी का आखिर था और 21वीं सदी की शुरुआत, उस दौर को इस जिले का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसी दौरान यहाँ इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ कि अंबेडकर नगर को नेशनल लेवल पर एक नई पहचान मिल गई। तो हमने देखा कि कैसे नदियों ने जमीन तैयार की, फिर सम्राटों नवाबों ने नींव रखी, और आखिर में आम लोगों की मांग ने मिलकर एक जंगल को एक मॉडर्न जिले में बदल दिया। लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती है ना, हर जगह को उसका ऐतिहासिक पहचान देता है। तो सवाल यह है कि अंबेडकर नगर का भविष्य उसे कौन सी चीजें पहचान देंगी? यह सोचने वाली बात है।